बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वाटरफॉल मॉडल, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का दूसरा लेक्चर है। वाटरफॉल मॉडल आल्सो कॉल्ड लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल, इसका दूसरा नाम है जो इससे भी जाना जाता है। वेस्टर्न रॉय इंट्रोड्यूस्ड वाटरफॉल मॉडल इन 1970। ये था एक सिद्धांत था जिसने वाटरफॉल मॉडल को सबसे पहले बनाया था। दिस इज़ द फर्स्ट मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पहला मॉडल था। इट्स वेरी सिंपल एंड आइडियलिस्टिक मॉडल। अर्लियर इट इज़ द मोस्ट यूजफुल। पहले 1970-75 वगैरह इसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल कम है बहुत। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल द मॉडल आर बेस्ड ऑन दिस मॉडल। ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो भी इसके बाद मॉडल बने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो सब इससे डिराइव हुए हैं। वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास क्या होता है? वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास पेज हैं। ये है वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास पेज। यहाँ पर जब कोई भी पेज हमारे पास मुकम्मल हो जाए तो फिर नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, लेकिन जब पहले का मुकम्मल होना दूसरे का शुरुआत है। जब कोई भी पेज हम दूसरे पेज पर जाएं तो फिर हम वापस नहीं आ सकते, क्योंकि जिस तरह हम वाटरफॉल किसे कहते हैं, आबशार को कहते हैं। आबशार में जो बूंद पानी का जो बूंद है वो ऊपर से नीचे आए तो फिर तो वापस नहीं जा सकता। इस तरह इसका नाम वाटरफॉल इसलिए रखा गया कि जो भी काम अधूरा रह गया और आप नीचे आ गए तो फिर उसको दोबारा मुकम्मल नहीं कर सकते। जिस पेज में उसको कंप्लीट करके दूसरे के लिए जाना होगा। In waterfall model, each page must be complete before the next page. No overlapping in page. पेज में ओवरलैपिंग नहीं होगा, जिस तरह हमने बताया कि बैकवर्ड नहीं होगा। The outcome of a page is the input of another. जब भी एक पेज मुकम्मल होगा तो दूसरे पेज का शुरुआत होगा। डिवाइड होल प्रोसेस इनटू सेपरेट पेजेस। जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसको हम इस पेज में डिवाइड करेंगे, फिर एक एक हल करके नीचे आएंगे। ये है हमारे पास वाटरफॉल मॉडल का शेप। पहले हमारे पास है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी ये है कि ये हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो नेचुरली मुमकिन है या नहीं है। हम ये देखेंगे, अगर मुमकिन है तो क्या किस तरह करेंगे, ये वगैरह करेंगे। रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि ये जो कस्टमर है जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो इसका रिक्वायर क्या है, वो सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, हम इसका डेटा कलेक्ट करेंगे। डिज़ाइन, हम एक डिज़ाइनिंग बनाएंगे कि सॉफ्टवेयर में इस तरह करूँगा, इस तरह करूँगा, इसका काम इस तरह होगा, इस तरह होगा, इस तरह होगा। तो ये हमारे पास है डिज़ाइन पेज। अब कोड पेज क्या है? कोड पेज है ये डिज़ाइन पेज के बाद हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। जो भी लैंग्वेज हो वो अप्लाई करेंगे और कोडिंग करेंगे। कोड मुकम्मल करने के बाद हमारा अगला पेज है टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होगा? जो भी कोड किया, कोड बनने का मतलब कि सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसको हम बहुत बार टेस्ट करेंगे कि अगर टेस्टिंग में कामयाब हुआ तो हम नेक्स्ट में जाएंगे। नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट को इम्प्लीमेंट भी से भी जाना जाता है। डिप्लॉयमेंट का मतलब है ये जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है तो हम अपने कस्टमर को इंस्टॉल करेंगे, तो उस इंस्टॉलमेंट को डिप्लॉयमेंट कहते हैं। अब हमारे पास लास्ट जो है ना, मेंटेनेंस का मतलब है अगर आपके पास इस सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस होगा तो इसका मतलब है कि इसमें कोई भी एरर वगैरह या कोई भी एडिटिंग नेक्स्ट टाइम आ जाए तो आप इसको करेंगे, इसका मतलब है मेंटेनेंस। तो ये सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है कि आया आपको मेंटेनेंस का हक है या नहीं है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल का एप्लीकेशन क्या है? वाटरफॉल मॉडल का एप्लीकेशन जो हमारे पास है IBM सिस्टम 360 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये IBM ने जो डेवलप किया था वो वाटरफॉल मॉडल के बेस पर था। ये एयर डिफेंस सिस्टम में जो इस्तेमाल होते हैं वो भी वाटरफॉल मॉडल इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर एक बात नोटिस करें, रिक्वायरमेंट और वेरी वेल डॉक्यूमेंट क्लियर एंड फिक्स। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो साफ और फिक्स्ड होना चाहिए, ना कि बाद में आके चेंजेस वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। इसमें
प्रोडक्ट डिफिनीशन स्टेबल, जो हम बात नहीं की वही बात है। टेक्नोलॉजी इज अंडरस्टूड एंड इट इज नॉट डायनेमिक। देयर इज़ नो एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और बाद में कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। Ample resources with the requirement experts are available to support the product. The project is short. प्रोजेक्ट जो वाटरफॉल मॉडल था वो शॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होता था। अगला हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल के क्या फ़ायदे हैं? इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। ये समझने में और बनाने में बहुत आसान मॉडल था। इस मॉडल को मैनेज करना और इसकी इंस्टॉलमेंट रिव्यू वगैरह ये बहुत आसान था। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि इसमें जो भी पेज पर हो तो उसे कंप्लीट करके दूसरे पेज पर जाना होगा। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा था। पेज आर प्रोसेस एंड कंप्लीट एट अ टाइम, मतलब एक ही टाइम पर पेज को कंप्लीट करके दूसरे पेज पर जाना था। वर्क वेल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट आर वेरी वेल अंडरस्टूड। रिक्वायरमेंट क्लियर रिक्वायरमेंट हो और स्मॉल प्रोजेक्ट हो तो इसके लिए बहुत अच्छा है वाटरफॉल मॉडल। क्लियरली डिफाइंड स्टेजेस, जो भी रिक्वायरमेंट हो कि स्टेजेस हो क्लियरली अंडरस्टैंड हो तो ये बहुत अच्छा मॉडल है इसके लिए। वेल अंडरस्टूड मिलस्टोन, इजी टू अरेंज टास्क अरेंज करने में भी आसान है। प्रोसेस एंड रिजल्ट आर वेल डॉक्यूमेंट, ये भी इसका एक एडवांटेज है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस अनटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, ये इसका जो है डिसएडवांटेजेस है। दूसरा है हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इसमें रिस्क बहुत था क्योंकि अगर एक दफ़ा सॉफ्टवेयर जो है ना, मतलब एक दफ़ा पेज नीचे आ गई और आपके कस्टमर के दिल में कोई ख्याल है कि फलाना चीज़ एडिट करना है तो ये बहुत बड़ा मुश्किल था, इसलिए इसमें रिस्क ज़्यादा था। नॉट अ गुड मॉडल फॉर कम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, जो भी कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो बाद में एडिटिंग की ज़रूरत हो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो तो इसके लिए बेकार था। इसके लिए अच्छा नहीं था। और ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये थे कि जो सॉफ्टवेयर ऑनगोइंग हो, जैसे आजकल व्हाट्सअप है, फेसबुक है वगैरह वगैरह, जो बाद में अपडेट होते रहते हैं तो इसके लिए बहुत बेकार और नॉट यूजेबल प्रोजेक्ट था, वाटर मॉडल था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैयर प्रोग्रेस विद इन स्टेजेस में ये मैयर करना बहुत मुश्किल था कि किस हद तक हमने बनाया था सॉफ्टवेयर, किस हद तक कब बन जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल था। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।